प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह। आइए सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और अपना ध्यान हम परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ पहला पत्रस निकालिएगा, उसका दूसरा अध्याय, उसके वचन 4 को। यहाँ लिखा है, उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों प्रभु यीशु मसीह को जीवता पत्थर बताया गया, लेकिन राजमिस्त्रियों ने निकम्मा कहा, वहाँ के याजकों ने, महायाजकों ने व्यर्थ ठहरा। जरा सोचिए कि यहूदी धर्मगुरु, यहूदी व्यवस्था, नबी मसीह के बारे में भविष्यवाणी कर रहे थे और आज मसीह उनके सामने खड़ा है, उनके बीच में रहा, परंतु उनकी आंखें उन्हें पहचान नहीं पाई और उसे साधारण व्यक्ति अपराधी समझकर या अपराधी घोषित करके उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है वो जीवता परमेश्वर है, जिसे लोगों ने अनजाने में निकम्मा जाना। और ये परमेश्वर का स्वभाव है, पिता का स्वभाव है कि जिसे लोगों ने निकम्मा जाना वही कोने का सिरा हुआ, अर्थात यीशु मसीह। उसी प्रकार से परमेश्वर अपने व्यवहार को प्रकट करता है उन तमाम लोगों के लिए जो उसके मानने वाले हैं, जो उस पर ईमान और भरोसा करने वाले हैं। एक व्यक्ति जो पानी में डूब रहा है और यदि वो डूबते डूबते बहते बहते जा रहा है और अचानक यदि उसके पाँव के नीचे कोई चट्टान आ जाए तो वो पाकर उसे हर्षित होता है, क्योंकि वो चट्टान पर खड़ा होकर अपने प्राण को बचा सकता है। मानो हर उस डूबने वाले के लिए जिसका कोई सहारा नहीं, यीशु मसीह आत्मिक चट्टान है जिस पर हम सहारा लेकर खड़ा होते हैं और अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करते हैं। प्रभु के लोगों, हर उस निकम्मे व्यक्ति के विषय में देखिए, बाइबल में सर्च कीजिए परमेश्वर ने कैसा अनुग्रह किया। वो 38 साल का रोगी जिसको उसके लोगों ने निकाल के बाहर कर दिया और वो कुंड के पास, और कोई मदद नहीं, कोई हेल्प नहीं, और जहां सब बीमार हैं तो एक बीमार, एक कुचला हुआ किस पर दया करे? कौन किस पर दया? सब अपने दुख से दुखी हैं। लेकिन वो 38 वर्ष तक उस दशा में पड़ा रहा। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह उसके पास आकर खड़े हुए उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर खड़ा होकर पूछ रहा है, क्या तू चंगाई चाहता है? उसने अपने दुख को बताया और प्रभु यीशु मसीह ने उसे उठाकर चंगा कर दिया। कोढ़ी थे, नगर से बाहर निकाले गए, परिवार से, घर से, समाज से बाहर निकाल दिए गए, क्योंकि प्राचीन व्यवस्था थी जिस किसी को कोढ़ हो जाए उसे घर से, नगर से, मोहल्ले से निकाल दिया जाए। अब वो कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? कोई व्यवस्था नहीं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद, बाइबल उठाकर देखिए, उन तिरस्कृत लोगों के लिए, उस ठुकराए गए लोगों के लिए भी यीशु मसीह नगर के बाहर, सिवाने से बाहर जाकर उन्हें चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, शायद मेरी और आपकी दशा ऐसे ही है। शायद हम ठुकराए गए हैं, हम निकम्मे घोषित किए गए हैं, हम बिजनेस में जिस बिजनेस पर हाथ डाला सफल नहीं हुआ, शादियां टूटने के कगार पर है, बच्चों का जीवन तितर बितर हो गया है, बिजनेस समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, नौकरी लगती है फिर छूटती, फिर लगती फिर छूटती है, और ये समझ में नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कई बार आप इस अवस्था में होते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है मैं इस अवस्था से तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ। परमेश्वर के लोगों, अपनी सारी चिंता उस पर डालें, अपना सब कुछ उस पर समर्पित करें। आप कहेंगे कि आंख बंद करके इस प्रकार की दशाएं उचित है? परमेश्वर के लोगों, रात भर पतरस ने मछली मारा, उसके और भी साथी थे, बहुत कोशिश किया, और पतरस, उसका पिता, उसका दादा, उसका परिवार, ये उनका फैमिली बिजनेस है, अच्छे से मालूम है। उसने डिक्लेयर कर दिया अब इस झील में कोई मछली नहीं है। उसने पूरा साफ कर लिया, सब देख लिया। रात भर उसने परिश्रम किया और अब वो खाली है, निकम्मा, व्यर्थ हो गया जीवन। पर जब उसने अपने नाव पर प्रभु यीशु मसीह को आने का न्योता दिया, उसे अवसर दिया, यीशु उसके नाव पर बैठे, लोगों को वचन को बताया, चंगाई को प्रदान किया, और तब पतरस से कहा, पतरस मछली मारते हैं, चलो अपनी नाव लेके चलो। पतरस ने कहा, प्रभु जी मैं रात भर परिश्रम किया हूँ, मेरे साथ देखो 2-2 नाव लगे हैं, सबने मेहनत किया, कुछ नहीं पकड़ा, प्रभु प्लीज हम नहीं जाएंगे। यीशु ने कहा चलो, हालेलुया। और अब पतरस देखता है कि झील के किनारे इतने चमत्कार हुए, क्या जाने यहाँ हो जाए। और जब यीशु उसके नाव पर सवार हुए, परमेश्वर के लोगों, बड़ी बड़ी मछलियां, इतनी अधिक मछलियां कि दोनों नावें भर गई, डूबने की दशा में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यही परमेश्वर का स्वभाव है कि आपके खाली जीवन में, आपके व्यर्थ जीवन में, आपके निकम्मेपन के जीवन में जब परमेश्वर दाखिल होता है तो वो निकम्मापन भी आशीष का कारण बन जाता है, वो रोने की दशा भी आनंद की स्थिति बन जाती। बस यीशु वहां पहुंचना चाहिए।
लाजर के कब्र के बाहर में यीशु पुकार रहे हैं, जबकि सबने बता दिया प्रभु जी 4 दिन हो गया है, सड़ गया है, बदबू कर रहा है। उसकी बहनें कह रहे प्रभु जी नहीं अब मत खोलियो, अब बदबू है, नहीं प्रभु ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। हम कई बार ऐसे आशा करते हैं, नहीं प्रभु अब ये समस्या हो ही नहीं सकता ठीक, अब मेरा घर बिल्कुल बन ही नहीं सकता। प्रभु ने कहा मैं परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा हूँ। उसने कहा लाजर बाहर आ, और लाजर कब्र के कपड़ों से, कफन के कपड़ों से बंधा हुआ बाहर निकलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर को छोटा ना करें। बाइबल कहती है जिन लोगों ने निकम्मा जाना, जिन लोगों ने निकम्मा जाना, जिस पत्थर को निकम्मा जाना, परमेश्वर के लोगों वही कोने का सिरा हो गया। आज शायद आप निकम्मे घोषित हों, असहाय घोषित हों, स्मरण करें जैसे यीशु ने अपने आप को पिता के हाथों में दिया। यदि आप और मैं अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देंगे, परमेश्वर इस निकम्मे जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह से भरेगा। इसलिए दशाएं कितनी भी खराब क्यों ना हो, विपरीत दशाएं भी क्यों ना हो, यदि हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपे, जिसने सब कुछ सृजा, सब कुछ बनाया, ये सारा जहां उसका है, वो हमारे लिए सब कुछ अच्छे से बेहतर तरीके से कर सकता है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है निकम्मा जो ठहराया गया वह परमेश्वर की ओर से जीवता पत्थर बना। अब वो आशीष, अब वो ब्लेसिंग लेके आ रहा है। अब पतरस नाव पे चिल्ला रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात की चिंता नहीं कि झील खाली है, झील भरा है। महत्वपूर्ण ये है मेरे नाम में यीशु है, और मेरे नाम में अगर यीशु है तो वो खाली झील भी मछलियों से भरेगा, मेरा नाव भी मछलियों से भरेगा, मेरा जीवन भी मछलियों से भरेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, ये मायने नहीं रखता कि आप किस दशा में हैं, कहाँ पर है, कौन सी परिस्थिति में हैं। सवाल ये है कि क्या आपके साथ यीशु है? क्या आपके नाव पर यीशु सवार है? क्या आपके होठों में यीशु है? आपके हृदय में यीशु है? आपके बिजनेस में यीशु है? आपके परिवार में, फैमिली लाइफ में, मॉर्निंग प्रेयर में, सुबह की प्रार्थना में, रात्रि की प्रार्थना में यीशु है? यदि है तो समृद्धि और बढ़ोतरी आपका है। जीवन में उतार और चढ़ाव आएंगे, तकलीफें आएंगी, परमेश्वर आपको तृप्त करेगा, अपनी महिमा से भरेगा, उसका वायदा है। पहली आशीष परमेश्वर ने मनुष्य को कौन से दी? जाओ फूलो फलो, पृथ्वी पर भर जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको फूलने, फलने और भरने के लिए, फैलने के लिए बनाया प्यारों। इसलिए कभी भी निराशा में, हताशा में, व्याकुलता को ग्रहण ना करें, परंतु परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। व्याकुल मत होइए, प्रभु पर भरोसा कीजिए, प्रभु आपको बेस्ट देने वाला है। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, सृजनहार परमेश्वर, जब हम निकम्मी अवस्था में, असहाय अवस्था में, पीड़ा की अवस्था में होते हैं तो आप हमारे जीवन पर अपनी महिमा प्रकट करता है। हे सर्वशक्तिमान, मेरे प्रिय लोगों को आशीष दे, उनके व्यवसाय पर, उनके बिजनेस पर, उनके एजुकेशन पर, उनके पढ़ाई लिखाई पर, उनके घर परिवार बाल बच्चों के जिन पर दया कर प्रभु, और जिस जिस क्षेत्र में वो असहाय हैं प्रभु, उन तमाम क्षेत्रों में अपनी बरकत, अपनी ब्लेसिंग, अपनी आशीष को प्रकट कर, और शत्रु की सारी सामर्थ को जो इनके विरुद्ध में, इनके परिवार के विरुद्ध में काम करती है, प्रभु यीशु के नाम से हम डांटते हैं और दूर होने की आज्ञा देते हैं। पिता दया करके आप आशीष करें, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।